तो यहाँ पे अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में कॉल और मैसेजेस आते हैं कि सर आपके लेक्चर्स रेगुलर अपलोड नहीं हो रहे, आप ठीक तो हैं, आपको कोरोना तो नहीं हो गया। तो मैं बता दूं भाई बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, टाइम की थोड़ी सी कमी है और साथ ही साथ नीट का एग्ज़ाम भी है 12 तारीख को, तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, इसके वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इस दिक्कत को हम लोग जल्दी से दूर करेंगे। आफ्टर नीट बहुत कुछ प्लान किया है। एक तो ये जो वाइट बोर्ड वाला एक्सपीरियंस है इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे, और दूसरा चीज़ ये है कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन रेगुलर आपको पूरे सिलेबस के लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी पूरे ईयर, ठीक है ना। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ रेगुलर होगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स अमूमन बच्चे स्किप कर जाते हैं, लेकिन फेरिंग्स से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से वो टफ भी होते हैं, और टफ इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोग वो पढ़ते नहीं हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि फेरिंग्स होता क्या है। तो फेरिंग्स इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो बच्चों जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, जैसे ये फनल होती है ना, इस तरह से एक फनल होती है। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर है और ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके डायग्राम को। तो देखो, जैसे ये कोई हैंडसम सा आदमी, बिल्कुल हमेशा की तरह, तुम्हारी तरह, जी हाँ, ये देखिए। तो देखो बच्चों, ये है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, और ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ जाके खत्म होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल में, इंटरनल नॉस्ट्रिल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है और अंदर जाके कहाँ क्या होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं। तो ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल। उसके बाद में आप जानते हो कि ये बक्कल कैविटी है। ये क्या है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और ये जो बक्कल कैविटी का फ्लोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। जो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, टंग। और रिवाइज करिए कि जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल वो लिखने की यहाँ पे ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये क्या है भाई, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, बक्कल कैविटी एंड टंग। अब देखिए यहाँ पे खास बात कि जो ये बक्कल कैविटी है इसके ऊपर ये वाला जो चैम्बर है इसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। और ये जो नेजल चैम्बर है जहाँ पे ये ओपन होता है, ये नेजल चैम्बर जहाँ पे ओपन होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन होते हैं, तो उस फेरिंग्स को हम बोलते हैं, उस टाइप ऑफ फेरिंग्स को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। तो बेटा देखो, जो फेरिंग्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और तीसरा होता है लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है ना। तो जो ये फेरिंग्स है ये 3 टाइप की होती हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो देखिए यहाँ पे नेजोफेरिंग्स के आप लोकेशन को देखिए कि जो ये इंटरनल नॉस्ट्रल जहाँ पे ओपन हो रहे हैं वो वाला जो पार्ट है, देखिए मैंने आपसे कहा ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये कोई एक पर्टिकुलर पाइप नहीं है। अगर आप इसको पाइप समझते हैं
ये पर्टिकुलर पाइप नहीं है, ये बस एक फनल शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर है और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और ये फेरिंग्स 3 तरह की हैं, जहाँ पे ये जो नेजल चैम्बर है या इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन होते हैं, वहाँ पे उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका एक पॉइंट। तो ये लोकेशन कहाँ पे है इसकी, लोकेशन है ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स एंड यूस्टेचियन ट्यूब। बेटा आपने पढ़ा होगा कि हमारे मिडिल ईयर में एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, और प्रेशर रिलीज करने का उसका फंक्शन होता है। तो इस वाले मिडिल ईयर से एक यूस्टेचियन ट्यूब और इस वाले मिडिल ईयर से एक यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होती है इसी नेजोफेरिंग्स में। तो नेजोफेरिंग्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये किसकी ये ओपनिंग है, इंटरनल नॉस्ट्रल की और यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग है, जिसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा सर कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो नेजोफेरिंग्स की लाइनिंग है, इट इज लाइंड बाई, ये किसकी बनी होती है, नेजोफेरिंग्स किसकी बनी होती है, तो नेजोफेरिंग्स बनी होती है सीलिएटेड कॉलमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेजोफेरिंग्स है ये किसकी बनी होती है, तो ये लाइंड होती है सीलिएटेड कॉलमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। नेजोफेरिंग्स की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की। तो बच्चों ओरोफेरिंग्स वो रीजन होता है जहां पे ये बक्कल कैविटी ओपन होती है। जहां पे ये बक्कल कैविटी ओपन होती है इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, ओरोफेरिंग्स वाला, और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये है नेजोफेरिंग्स वाला। क्लियर इतनी बात। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, ओरोफेरिंग्स की। तो बात कर लेते हैं ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स कहां पे ओपन होती है, कि बक्कल कैविटी ओपन इनटू ओरोफेरिंग्स। तो बच्चों जहां पे ये बक्कल कैविटी ओपन होती है, जो ये बक्कल कैविटी है जहां पे ये आके खुल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रही ना, अब लगेगी। जो ये ओरोफेरिंग्स लाइंड होती है, ये किसकी लाइंड होती है, तो ये जो ओरोफेरिंग्स है ये लाइंड होती है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है ना। तो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, याद करिए इसको, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ये दोनों ही पॉइंट नेजोफेरिंग्स में इंपॉर्टेंट है कि यूस्टेचियन ट्यूब की और इंटरनल नॉस्ट्रल की ओपन कहां पे होती है, नेजोफेरिंग्स में। आगे की बात करते हैं और हम लोग पहुंचते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि देखो यहां पे इसको तो हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसका मतलब ये क्या है, ये है ट्रैकिया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंड पाइप। करेक्ट। ये है ट्रैकिया और इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। इसके पीछे प्रेजेंट होती है ईसोफेगस। ये क्या है, ईसोफेगस। और इस ईसोफेगस को आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं फूड पाइप। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कि एक तो है फूड पाइप और एक क्या है, विंड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब जो ये ओपनिंग है, जो ये विंड पाइप की ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। बेटा बहुत ध्यान से सुनिए,
जो ये विंड पाइप की ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और जो ये फूड पाइप की ओपनिंग है इसको बोलते हैं गलेट। अब देखो यार, जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना कहाँ जा रहा है, इस फूड पाइप में जा रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस, वो एयर कहाँ जा रही है, इस ट्रैकिया में जा रही है, यानी कि विंड पाइप में जा रही है। तो एक जगह पे आके ये लोग क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं। इसीलिए हमने शुरू में बोल दिया कि जो ये फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है किसका, फूड एंड एयर। तो देखो फेरिंग्स का अगर देखा जाए तो ये इतना हिस्सा ही तो हुआ, तो यहाँ पे ये जो कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स इतने पार्ट्स में हमारी डिवाइडेड है। ठीक, अब देखो यार, हम लोग बात करने वाले हैं लैरिंजोफेरिंग्स की। आप जानते हैं कि ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो ऐसा फेरिंग्स जो यहाँ पे, जो इसकी कॉमन ओपनिंग है और लैरिंग्स की तरफ, यानी कि एक तो ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है ना, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ पे फूड और एयर आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो इसके इसी क्रॉस के थोड़ा सा किस तरफ, लैरिंग्स की तरफ जो फेरिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक, अब देखिए यहां से क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है। देखो अभी भी मैंने आपसे कहा कि ये है ग्लॉटिस और ये कैसा है, ये विंड पाइप है। आपको अक्सर मना किया जाता होगा कि खाते समय आप हंसिए मत, या फिर आप कभी भी नोट करिए कि जब भी हम कोई चीज़ सॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम हमें सांस नहीं आती है। ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं आप। तो कोई भी जो हम चीज़ सॉलो कर रहे होते हैं और उस टाइम हमें क्या होती है, सांस नहीं आती है, तो उसके पीछे एक कारण है बेटा, यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट होता है। एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। ये एक फ्लैप होता है जो कवर करता है ग्लॉटिस को। ये एक फ्लैप होता है जो कवर करता है ग्लॉटिस को, यानी कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को, जब कोई भी चीज़ हम सॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, वहाँ से खाना भी जा रहा है, वहाँ से हवा भी जा रही है। तो कभी खाना जो है वो इस ट्रैकिया में ना चला जाए, ठीक है ना, खाना इस ट्रैकिया में ना चला जाए, इसके लिए एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो यानी कि ग्लॉटिस के ऊपर से कवर करने वाले को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है फूड को कि वो विंड पाइप में ना जाए। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं लैरिंजोफेरिंग्स की। लैरिंजोफेरिंग्स, तो लैरिंजोफेरिंग्स जो है इसमें तो कुछ देखिए पॉइंट, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल तो इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पे है, नियर लैरिंग्स। क्योंकि इसकी लोकेशन लैरिंग्स के पास में है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है, किस टिश्यू से इसकी लिनिंग होती है, तो हम लिख सकते हैं लाइंड बाई, बहुत ध्यान से देखिए, लाइंड बाई नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो ये लैरिंजोफेरिंग्स है और जो ये ओरोफेरिंग्स है ये सेम टिश्यू की बनी होती हैं, जबकि नेजोफेरिंग्स में क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है, जो ये फेरेंजियल रीजन है यहाँ पे क्या होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो ये फेरेंजियल रीजन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा सा हम वर्ड को साफ करके उन टॉन्सिल्स को देखते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग टॉन्सिल्स की। तो देखो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं, और आप जानते हो कि जो लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, यानी कि डिफेंस का काम करते हैं। अब देखो यार, ये एक सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, यानी कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन वो होते हैं जो लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जैसे बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड।
और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का इंटरेक्शन होता है, यानी कि आपस में लड़ाई होती है। तो ये जो टॉन्सिल्स हैं ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्हीं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होती है, लड़ाई होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी आपको कभी वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक तो आपका गला खुलवाते, कहते हैं आ करो, उसे टॉर्च से देखते हैं और यहाँ पे हाथ लगा के देखते हैं, छू के देखते हैं। तो कभी भी अगर आपको सीवियर वायरल इन्फेक्शन कोई होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारे बॉडी की फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है, किनसे लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए। तो जहाँ पे फोर्स प्रेजेंट होगी वहाँ पे वो हिस्सा कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्वेलअप हो जाएगा, क्योंकि जगह ज़्यादा खर्च होगी। खैर यहाँ पे क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, सॉरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जिनको हम बोलते हैं टॉन्सिल। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि जो ये फेरिंग्स है ये कैसी है, फनल शेप है। अब इस फनल का ये वाला रिंग मैं आपको उठा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस फनल का ये जो ऊपर से रिंग है ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं इस फेरेंजियल रीजन में। 2 सिंगल होते हैं और 2 पेयर्ड होते हैं। तो जो सिंगल वाले हैं वो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे एक सिंगल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। तो ये वाला जो टॉन्सिल है ये कौन सा है, फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक। जो सबसे नीचे की तरफ एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है वो भी सिंगल होता है और इसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। तो सबसे ऊपर कौन सा है, फेरेंजियल टॉन्सिल, वो भी सिंगल है, और सबसे नीचे कौन सा है, लिंगुअल टॉन्सिल, वो भी सिंगल है। अब देखिए सर आप यहाँ पे, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो नेज़ोफेरिंग्स होती हैं, जो नेज़ोफेरिंग्स होती हैं वहाँ पे एक ओपनिंग होती है एक ट्यूब की जिसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। तो मान लीजिए ये यूस्टेचियन ट्यूब है, एक यहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब प्रेजेंट है और एक यहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब प्रेजेंट है। तो इस यूस्टेचियन ट्यूब के ऊपर की तरफ, इस यूस्टेचियन ट्यूब के ऊपर की तरफ 1 पेयर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं जिसको, अच्छा ये है यूस्टेचियन ट्यूब, ये है यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये ट्यूब वाला वर्ड आया ना, तो इस यूस्टेचियन ट्यूब के ऊपर की तरफ जो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, और ये कैसे हैं, पेयर में है। इस यूस्टेचियन ट्यूब के नीचे की तरफ भी एक पेयर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। तो देखिए यहाँ पे एक फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, एक पेयर ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, एक पेयर पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है और सिंगल लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इस फेरेंजियल रीजन में कितने टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, 6 टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टॉन्सिल्स हैं बेटा ये किस तरीके से हैं, एक रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक रिंग है और वहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं। तो जो ये रिंग है, जो ये रिंग स्ट्रक्चर है, जो ये रिंग है जिसमें सारे टॉन्सिल प्रेजेंट हैं, इस रिंग को हम बोलते हैं बेटा वाल्डेयर्स रिंग। क्या बोलते हैं, वाल्डेयर्स रिंग बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्डेयर्स रिंग क्या होता है, तो वाल्डेयर्स रिंग क्या होता है, फेरेंजियल रीजन, फेरेंजियल पार्ट में एक रिंग होती है जहां पे 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स के नाम क्या क्या है, फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहाँ पे ये टॉन्सिल वाला रीजन, और साथ ही साथ कौन सी फेरिंग्स किस टिश्यू की बनी होती है, ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एपिग्लोटिस वाला क्वेश्चन को इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे फेरिंग से वो सब आपको बताए जा चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।